पार्षद जी के किसी काम की, तो मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने। अब आप समझिए कि कितनी नफरत है संविदा कर्मियों से। अगर कोई शिक्षक शिकायत करता था तो शायद वो बर्खास्त नहीं होता, वो कोर्ट चला जाता, उसे उसका जॉब वापस मिल जाता। लेकिन शिक्षा मित्र अनुदेशक अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता है। उसका रीजन सिर्फ एक है कि आप लोगों को इतना कम मानदेय मिलता है, उस मानदेय में कौन कोर्ट जाएगा। आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने कोर्ट नहीं जा पाते हैं। चंदा करते हैं तो चंदा पे 250 सवाल हो जाते हैं, खा गए, बचा ले गए, चंदा चोर हो, जाने कितने कितने स्लोगन आते हैं निकल के। और ये स्लोगन कौन निकालता है? जो घर बैठ के इस केस का पूरा मजा लेता है। 50 रुपया चंदा देके, 500 रुपया चंदा देके, 100 रुपया चंदा लेके। वो ये कभी पूछता है कि पवन कुमार गोलिया या विक्रम सिंह जब दिल्ली आते हैं तो कभी कभी सुबह घर निकल के शाम तक भोजन नहीं मिलता है, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के चक्कर लगाते हुए, तब कोई ये पूछता है कि भोजन कैसे किया? तब कोई ये पूछता है कि कैसे दर्द हुआ, कैसे आपने आज केस लड़ने के लिए पैरवी की? केस सुना गया, केस नहीं सुना गया, ये तो आप डिसीजन इसलिए ले लेते हो केस नहीं सुना गया, लेकिन क्या उसके लिए जो तैयारियां होती हैं उस पर चर्चा करते हो? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। नहीं तो आप ठीक उसी तरीके के प्राणी हो जो गंगा जी के किनारे बैठ के गंगा के स्नान का आनंद लेता है और गंगा की लहरों का आनंद लेता है। वो बीच में जाके डूबने वाला काम नहीं करता है जो विक्रम सिंह या पवन जी करते हैं। तो सुरक्षित होता है, कहते हैं दुर्घटना घटी और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। रोडवेज का ये स्लोगन होता था। पहले हरे रंग की रोडवेज चलती थी तो उसमें एक बड़ी पट्टी लिखी होती थी, ये सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और खास करके वो बरसात में और मोटे अक्षरों में लिखी जाती थी। तो विक्रम सिंह कहां सावधानी हटी और अनुदेशकों के साथ और शिक्षा मित्रों के साथ कैसे ये दुर्घटना घटी कि कोई नहीं कर रहा चर्चा। हालांकि पूरे विपक्ष को अब पता लग गई है और अखिलेश यादव कई मंचों से कहने लगे शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज सब जगह चर्चा में, लेकिन जिम्मेदार कौन? बिगड़े हालातों को, मौतों को। आज एक अनुदेशक साथी फतेहपुर में मौत के मुंह चला गया, उसके परिवार के प्रति हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, उसकी मौत के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, उसके परिवार को हौसला मिले इस दुख की घड़ी सहने का, ऐसी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। विक्रम सिंह। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार और पवन जी को भी सादर नमस्कार। समस्या तो सर है और समस्याएं तो इतनी है कि उसको यदि धरती को कागज बना लिया जाए और जंगल को पेड़ जंगल में जो पेड़ है उसको पेन बना लिया जाए, तब भी शायद अनुदेशकों की समस्या समाप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि इसके कारण है सर, क्योंकि जब से अनुदेशक नियुक्त हुआ है 2013 से, उसकी एक भी समस्या का समाधान आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर पाई। चाहे वो ट्रांसफर की समस्या हो, चाहे महिलाओं की अंतर जनपदीय ट्रांसफर, ये तो इतना बड़ा ज्वलंत विषय बना हुआ है, ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, जिसको बर्निंग टॉपिक कहते हैं कि महिलाएं जिस प्रकार से परेशान हैं। इन 11 वर्षों के दौरान उन महिलाओं की शादियां हुई, उनका मायका कहीं और था, उनका ससुराल कहीं और बना। अब समस्या है वो नौकरी मायके में कर रही, अब उनका वो ससुराल भी नहीं जा पाती, जा भी पाती तो कब जाती? शनिवार को शाम में जाती और सोमवार के सुबह पहुंच जाती। अब आप बताइए, इस प्रकार आना जाना, एक तो आना जाना यात्रा करना कितना कठिन वाला काम है, और उस आने जाने में कितने पैसे का व्यय होगा इसका अंदाजा शायद कोई लगा नहीं पा रहा है। और हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है कि उन महिला अनुदेशकों की जहां भी शादी हुई है, जिस भी जनपद में हुई है या जिस भी ब्लॉक में हुई है,
उसकी वहां ट्रांसफर कर दीजिए। इसमें कोई समस्या भी नहीं आनी है, कोई परेशानी भी नहीं आनी है। लेकिन वही है, सरकार जब किसी को परेशान करने का प्लान बना लेती है, मन बना लेती है, तो समस्या का समाधान नहीं करती। माना कि अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने में आप